चैनल में स्वागत है आपका। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि ओटीसी ड्रग्स क्या होती है और साथ में हम इसमें पढ़ेंगे ओटीसी का इंट्रोडक्शन, सेल ऑफ ओटीसी ड्रग्स, रेशनल यूज़ ऑफ कॉमन ओटीसी मेडिकेशंस। तो आज हम इस वीडियो में इन सभी को पढ़ेंगे। तो ज़्यादा देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इंट्रोडक्शन ओटीसी ड्रग्स का। इसमें फर्स्ट पॉइंट है ओटीसी ड्रग्स मीन्स ओवर द काउंटर ड्रग्स। ओटीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? ओवर द काउंटर। नेक्स्ट पॉइंट, दे आर ऑल्सो नोन एज नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स। जो ओटीसी ड्रग्स हैं इनको हम और दूसरे नाम से भी जानते हैं। इनको हम कहते हैं नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स एंड कैन बी सोल्ड और परचेज्ड विदाउट ए प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर। जो ओटीसी ड्रग्स होती हैं वो कौन सी ड्रग्स होती हैं? वो वह ड्रग्स होती हैं जो हमारी बिना प्रिस्क्रिप्शन के यानी कि बिना डॉक्टर के पर्चे के खरीदी और बेची जाती है। तो उन ड्रग्स को हम कहते हैं ओटीसी। ओटीसी की फुल फॉर्म क्या है हमारी? ओवर द काउंटर। तो जो बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना पर्चे के खरीदी और बेची जाएं उन्हें हम कहते हैं ओवर द काउंटर ड्रग्स। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें, ओटीसी ड्रग्स हैव मिनिमम अब्यूज पोटेंशियल ऑफ कंट्रोल्ड कंस्टिट्यूएंट एंड कंटेन फॉर्मुलेशन विद लिमिटेड अमाउंट ऑफ फ्यू नार्कोटिक्स ड्रग्स यूजुअली फॉर एंटी-ट्यूसिव एंड एंटी डायरियल पर्पसेस। मीन्स जो ओटीसी ड्रग्स होती हैं उन्हें ओटीसी क्यों कहा जाता है? उन्हें ओटीसी इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनमें जो मिसयूज़ होने वाला जो प्रोडक्ट होता है वो बहुत ही कम अमाउंट में होता है या बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में होता है। जो हमारी फॉर्मुलेशन होती है उसमें जो नशीला पदार्थ होता है, नशीले पदार्थ यानी कि जो नारकोटिक्स ड्रग्स होती हैं वो हमारी ओटीसी ड्रग्स में बहुत ही लिमिटेड, बहुत ही कम अमाउंट में पाई जाती हैं। यूजुअली आमतौर पर कौन सी? जो एंटी-ट्यूसिव ड्रग्स होती हैं। एंटी-ट्यूसिव ड्रग्स कौन सी होती हैं? जो कफ को रिलीव करने के लिए यूज़ में लाई जाती है। या जो एंटी डायरियल ड्रग्स होती हैं। एंटी डायरियल कौन सी होती है? जो डायरिया को ठीक करने के लिए यूज़ में लाई जाती है। तो उनमें बहुत ही कम नारकोटिक्स ड्रग्स का उपयोग किया जाता है उन फॉर्मुलेशंस में। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें, ओटीसी ड्रग्स आर दोज ड्रग्स विच कैन बी परचेज्ड विदाउट अ प्रिस्क्रिप्शन। वही बात कि ओटीसी ड्रग्स क्या होती हैं? वो ड्रग्स होती हैं जो बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के खरीदी जा सके, उन्हें हम कहते हैं ओटीसी ड्रग्स। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें, फ्यू ओटीसी ड्रग्स रिलीव एचेज, पेन्स एंड itches, whereas few of them prevent or treat disease such as tooth decay and athlete foot। मीन्स जो कुछ एक ओटीसी ड्रग्स होती है वो हमारे पेन में काम आती है ताकि पेन को रिलीफ मिल सके, और जो इचेज़ होती है उसको ठीक करने में यूज़ ला जाती है। और कुछ ओटीसी ड्रग्स ऐसी होती हैं जो हमारी किसी भी डिसीज़ को ट्रीट करने के लिए या उसे प्रिवेंट करने के लिए यानी उसका ट्रीटमेंट करने के लिए या उसे बचाव करने के लिए यूज़ में लाई जाती है। जैसे कि कौन सी डिसीज़ है? वे हमारी टूथ डिके होती है, दांतों में सड़न वगैरह, या जो एथलीट फुट होते हैं। एथलीट फुट यानी कि कई बार क्या होता है कि जो एथलीट होते हैं उनके पैरों वगैरह में घाव पड़ जाते हैं, छाले वगैरह हो जाते हैं, उनके ट्रीटमेंट में हमारी ओटीसी ड्रग्स यूज़ में लाई जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है, दे ऑल्सो हैव टू मैनेज माइग्रेन कंडीशंस। यानी कि जो ओटीसी ड्रग्स होती हैं वो हेल्प में लाई जाती है हमारी माइग्रेन की कंडीशन को मैनेज करने के लिए, ठीक करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, फ्यू एग्जांपल्स ऑफ ओटीसी ड्रग्स आर पेन किलर्स लाइक आइबुप्रोफेन एंड एसिटामिनोफेन, डीकंजेस्टेंट, एंटी फंगल क्रीम, लैक्सेटिव्स, एक्ने क्रीम्स एंड सनस्क्रीन्स। यानी कि कुछ एग्जांपल यहाँ पर दिए हुए हैं ओटीसी ड्रग्स के। वो कौन कौन से हैं? वो आमतौर पर जैसे पेन किलर्स होती हैं, पेन किलर्स भी उनके एग्जांपल दे रखे हैं दवाओं के।
आइब्रूप्रोफेन और एसिटामिनोफेन। और कुछ डीकंजेस्टेंट भी हमारे ओटीसी में आते हैं। डीकंजेस्टेंट कौन से होते हैं? जो सर्दी जुकाम वगैरह के लिए यूज़ में लाए जाते हैं। एंटी फंगल ड्रग्स भी हमारी ओटीसी में आती हैं, और वो भी क्रीम फॉर्म में। लैक्सेटिव हो गए हमारे, एक्ने क्रीम्स हो गई और सनस्क्रीन्स हो गई, ये हमारी ओटीसी में आती हैं। तो गाइज़, अगर आप मेरी वीडियो को ध्यान से देख रहे हो तो मैं आपसे कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि एसिटामिनोफेन को हम और किस नाम से जानते हैं, उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो हम आगे देख लेते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे सेल ऑफ ओवर द काउंटर ड्रग्स। मीन्स जो ओवर द काउंटर ड्रग्स हैं वो कैसे सेल होती है, किस शेड्यूल में आती है, वो सारा कुछ अब हम देखेंगे। इसमें फर्स्ट पॉइंट है प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स कम अंडर शेड्यूल एच, वेयर एज ड्रग्स दैट कैन बी सोल्ड विदाउट प्रिस्क्रिप्शन कम्स अंडर शेड्यूल के और इंडियन ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। यानी कि जो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स होती हैं, यानी कि जो ड्रग्स बिना प्रिस्क्रिप्शन के, बिना डॉक्टर के पर्चे के नहीं दी जाती है, वो हमारे शेड्यूल एच में आती हैं। और वहीं पर जो दूसरी ड्रग्स होती हैं जो बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के भी हम कहीं से भी आसानी से खरीद सकते हैं, वो हमारी आती है शेड्यूल के में, या वो आती है हमारी ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, इसके अंडर वो हमारी आती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें टू बी सोल्ड एज ओटीसी एनी प्रोडक्ट शुड अचीव द फॉलोइंग 3 क्राइटेरिया। यानी कि अगर कोई भी ड्रग ओटीसी में आती है तो वो कैसे आती है, उनमें 3 क्राइटेरिया ये होने ज़रूरी है। फर्स्ट क्या क्राइटेरिया है? इट शुड बी सेफ़। जो ओटीसी ड्रग है वो सेफ़ होनी चाहिए। इट शुड बी इफ़ेक्टिव, और जो ओटीसी ड्रग है वो इफ़ेक्टिव होनी चाहिए, यानी उसका असर होना चाहिए। नेक्स्ट, इट शुड बी फॉर अ सिचुएशन दैट कैन बी मैनेज्ड बाय द पेशेंट विदाउट सुपरविजन बाय ए लाइसेंस हेल्थ प्रोफेशनल। तीसरा जो क्राइटेरिया है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, यानी कि जो पेशेंट है वो बिना डॉक्टर की सलाह लिए, यानी खुद की मर्ज़ी से जाकर किसी भी मेडिकल स्टोर से दवाई ले रहा है, तो उसकी कंडीशन वो खुद देखेगा, क्योंकि उसने किसी भी हेल्थ प्रोफेशनल यानी कि डॉक्टर वगैरह की सलाह नहीं ली है। वो पेशेंट खुद ही ओटीसी ड्रग्स को बाय कर रहा है। तो अब हम देख लेते हैं रेशनल यूज़ ऑफ कॉमन ओवर द काउंटर मेडिकेशंस। तो इसमें क्या आता है वो देख लेते हैं। इन इंडिया मोस्ट ऑफ द ड्रग्स कैन बी परचेज्ड ओटीसी विदाउट प्रिस्क्रिप्शन। यानी कि इंडिया में लगभग ज़्यादातर ऐसी ड्रग्स हैं जो ओवर द काउंटर मिलती हैं, और वो भी बिना प्रिस्क्रिप्शन के। एंड दिस रिजल्ट इन ड्रग अब्यूज़ मेनली ऑफ एंटीबायोटिक एंड अदर पोटेंट ड्रग्स। जो बिना प्रिस्क्रिप्शन के मिलती है तो लोग उसका मिसयूज़ भी करते हैं। वो कैसे? जो एंटीबायोटिक्स होती हैं वो, या जो शक्तिशाली ड्रग्स होती हैं यानी पोटेंट ड्रग्स होती हैं, उनका मिसयूज़ भी हो जाता है, क्योंकि वो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन के कोई भी ले लेता है। तो ये इंडिया में देखने को मिला है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें इन फ्यू सर्कमस्टांसेस सेल ऑफ ओटीसी ड्रग्स कैन हैव लीथल पेनल्टीज़। मीन्स कई कंडीशंस में क्या होता है कि अगर कोई ओटीसी ड्रग्स को सेल करता है तो उसके लिए पेनल्टीज़ भी लगाई जा सकती हैं। लाइक इनएप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ एंटी डायरियल ड्रग्स इन चिल्ड्रन। यानी कि कोई भी फार्मासिस्ट है या कोई भी पर्सन है, वो पेनल्टी का शिकार कब होगा? अगर वो मिसयूज़ कर रहा है एंटी डायरियल ड्रग का, वो भी बच्चों वाली, तो उसको पेनल्टीज़ भी लग सकती हैं, वो भी लीगल पेनल्टीज़। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें दो ओटीसी ड्रग्स एड इन प्लेसेस वेयर मेडिसिन्स कैन बी इजीली परचेज्ड फ्रॉम फार्मेसीज विद प्रिस्क्रिप्शन। यानी कि जो ओटीसी ड्रग्स होती हैं वो हमारी वहाँ पर लाई जाती हैं, उन जगह पर लाई जाती है जहाँ पर कोई भी मेडिसिन बिना प्रिस्क्रिप्शन के आसानी से किसी भी फार्मेसी से खरीदी नहीं जा सकती। फार्मासिस्ट शुड नॉट प्रिस्क्राइब मेडिसिन इफ़ द डायग्नोसिस इज़ अनआइडेंटिफाइड और नीड हाईली पोटेंट ड्रग्स। यानी कि
अगर किसी फार्मासिस्ट के पास कोई पेशेंट आता है और उस पेशेंट को नहीं पता कि मैं किस चीज़ की दवाई लेने आया हूँ, तो जो फार्मासिस्ट है उसका भी फ़र्ज़ बनता है कि वो बिना जाने बिना डायग्नोज किए कि उसको किस तरीके की बीमारी है, वो मेडिसिन को बेचेगा नहीं, प्रिस्क्राइब नहीं करेगा, सेल नहीं करेगा, या ऐसी कंडीशन हो जो वो मांग रहा है सामने वाला पेशेंट वो पोटेंट ड्रग हो यानी कि शक्तिशाली ड्रग हो, तो वो उसको सेल नहीं करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, हाउ एवर डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग्स फॉर हेडेक और अदर माइनर कॉम्प्लिकेशन इज़ एक्सेप्टेबल, यानी कि कुछ ऐसी ड्रग्स भी आती हैं जो हेडेक के लिए और ऐसी छोटी छोटी कॉम्प्लिकेशंस के लिए यूज़ में लाई जाती है, वो एक्सेप्टेबल होएगी, हमारी ओटीसी में आएंगी। तो ये था हमारा ओटीसी ड्रग्स का इंट्रोडक्शन, सेल ऑफ ओवर द काउंटर ड्रग्स, रैशनल यूज़ ऑफ कॉमन ओवर द काउंटर ड्रग्स, और इंडिया में कहाँ कहाँ पर मिसयूज़ में लाए जा रहे हैं वो सारा कुछ आपने देखा, और कैसे मिसयूज़ होता है। देखो, किसी भी चीज़ का अगर फ़ायदा होता है तो नुकसान भी होता है, बट इंडिया में आजकल लोग क्या कर रहे हैं, उस चीज़ का फ़ायदा उठाने की बजाय उस चीज़ को मिसयूज़ कर रहे हैं, उस चीज़ का मिसयूज़ कर रहे हैं। तो ये ठीक बात नहीं है। अगर ओटीसी ड्रग्स हैं तो उनका बेनिफिट मंगाओ। क्यों, कई बार क्या होता है कि हमें डॉक्टर के पास जाने का टाइम नहीं लगता है, तो हम क्या करते हैं कि डायरेक्ट फार्मेसी से जाकर वो ड्रग को बाई कर लेते हैं। तो देखिए, इस चीज़ का हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी है, बट हमें इसका मिसयूज़ नहीं करना चाहिए, हमें नशे वगैरह के लिए इसका यूज़ में नहीं लाना चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा।